हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 12। ये चैप्टर नंबर 12 जो है सोशोलॉजी का है, यानी समाजशास्त्र का है। इसमें हम आज जो टॉपिक करेंगे विवाह। विवाह जो टॉपिक है कई मानने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो एनसीईआरटी के बुक फॉलो कर रहे हो, +2 के बच्चे हों, चाहे +1 के बच्चे हों, चाहे वो बीए के बच्चे हों। इन सब के लिए जो है ये टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें हम विवाह के जो है प्रकार और उसके जो है गुण और फायदों के विषय में चर्चा करेंगे, और कितने प्रकार के विवाह होते हैं, उनका क्या गुण होते हैं, क्या दोष होते हैं, इसके विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और सभी धर्मों में विवाह का जो है रीति रिवाज के विषय में भी हम इस पर चर्चा करेंगे। कहते हैं ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है तिरपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। हमारा अगला टॉपिक जो है दोस्तों हिंदू विवाह। हम जो यहाँ बात करेंगे आज हिंदू विवाह के ऊपर करेंगे। हिंदू विवाह होती क्या है? कहते हैं सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि हिंदू विवाह में उद्देश्य क्या है। कहते हैं हिंदू विवाह में विवाह एक महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है। यह एक धार्मिक कर्तव्य है। संस्कार एक ऐसा कर्मकांड है जो व्यक्तियों को शुद्ध करता है, यानी विवाह के द्वारा जो है कोई भी क्रिया करना, इसको व्यक्तियों के द्वारा जो है शुद्ध क्रिया माना जाता है, और समाज भी इसको शुद्ध क्रिया ही मानती है, क्योंकि ये शुद्ध रूप से होता है और समाज के समक्ष होता है, समाज इसको मान्यता देता है। प्रत्येक हिंदुओं को विवाह करके एक कर्तव्य यानी धर्म पूरा करना चाहिए, क्योंकि शादी मैरिज जो होती है एक तरह का ऐसा कर्तव्य होता है जिसको हर एक व्यक्ति को गुजरना चाहिए। इस धर्म में माध्यम से वह ब्रह्मचार्य आश्रम की अवस्था को विदाई देकर जीवन की दूसरी अवस्था यानी गृह अवस्था में प्रवेश करते हैं। अगर आप देखोगे तो हिंदू धर्म में जो है इसको 4 वर्ण व्यवस्था के रूप में व्यवस्थित किया गया है। पहले ब्रह्मचार्य अवस्था, दूसरा गृह अवस्था, उसके बाद जो है सन्यासी अवस्था, उसके बाद जो है त्याग, यानी 4.5 व्यवस्था में जो है इसको कन्वर्ट किया गया है, ठीक है। इसमें दूसरी तीसरी अवस्था में जो है बच्चों को ज्ञान दिया जाता है, और चौथे अवस्था में जंगलों में रह के अपना जीवन त्यागना होता है। तो ये पुराने समय की जो है पद्धति थी, लेकिन आज के समय में ये पद्धति बदल गई है। पुराने के समय में इसको 25-25 साल के जो है रूप में इसको कन्वर्ट किया गया था, लेकिन आज के समय में क्योंकि इंसान का जीवन जो है बहुत कम रह गया है, तो इसको जो है आज फॉलो कोई नहीं करता। तो ये चलिए कहते हैं आज समय बदलाव है, वैसा ही होता है, लेकिन हिंदू धर्म में ये व्यवस्था पहले से ही प्रचलित थी। इस समय में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है जीवन के जो है 4 अवस्थाओं में जो है विभक्त किया गया था। ये हिंदू विवाह का सबसे बड़ा जो है हिंदू समाज का जो है रूल रेगुलेशन था। इसमें 4 आश्रम के रूप में इसको विभक्त किया गया था। इसमें पहला आश्रम जो है ब्रह्मचार्य आश्रम था, यानी ब्रह्मचार्य आश्रम को विदाई करके जो है व्यक्ति गृह आश्रम में प्रवेश करता था, और गृह आश्रम को जो है विदाई करके संन्यास आश्रम को प्रवेश करता था। और जब संन्यास आश्रम जो होती थी कंप्लीट हो जाती थी 25 साल के अंतर्गत, तो वन्य प्रस्थान के लिए प्रस्तुत करते थे। तो ये जो थी उस समय एक रूल रेगुलेशन हिंदू समाज में बनी हुई थी, जिसको हर एक व्यक्ति को मानना पड़ता था। और इसको जो था वह पहले के समय में 25-25 साल में जो है विभक्त किया गया था। लेकिन आज के समय आधुनिक समय में ऐसा कोई रूल रेगुलेशन देखने को नहीं मिलता है। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कहते हैं हिंदू विवाह का जो है जो मेन मोटिव होती है अपनी कर्तव्य कर्मकांड के द्वारा जो है इसको संपन्न किया जाता है, और इसमें घर के प्रत्येक व्यक्तियों की जो है मंजूरी होती है, जिसकी वजह से विवाह सदैव सफल होती है। कहते हैं पारंपरिक हिंदू समाजों में केवल एक विवाहित व्यक्ति ही अपनी पत्नी के साथ सभी सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में भागीदार कर सकता है। यानी देखा जाए तो हमारे
हिंदू समाज में एक रूल रेगुलेशन बनी हुई है कि पत्नी के साथ ही जो है सारे सामाजिक जो है धार्मिक गतिविधियां हो सकती है, ये रूल बनाई गई है। तो रामायण की घटनाक्रम में एक आपने देखा ही होगा कि जिस समय सीता जो होती है दोबारा वनवास चली जाती है और राम अकेले ही अयोध्या में रह जाते हैं, तो इस कंडीशन में उनको जो है साधु संत ये कहते हैं कि आपको इसमें जो है यज्ञ करने की ज़रूरत है। तो इस कंडीशन में जो है वो अपनी पत्नी की अनुपस्थिति में जो है वो एक जो है पुतला बना के जो है वो पूजा जो है संपन्न करवाते हैं। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण हो सकता है कि हिंदू समाज में जो है विवाहित स्त्री को ही सारे सामाजिक गतिविधियों भागीदारी बनने का अधिकार दिया गया है। और ये अभी का समय नहीं, पुरातन समय में इस सब चीज़ों को आपको देखने को मिलेगा। कहते हैं हिंदू विवाह के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। पहला तो यही होता है धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करने यानी धर्म। ये धार्मिक कर्तव्य को पूरा करने का मतलब होता है धर्म। और बच्चे का प्रजनन करना यानी बच्चे उत्पन्न करना, संतान उत्पत्ति प्रजा के रूप में आती है। और यौन संतुष्टि जो होती है रीति होती है। तो ये तीन जो है हिंदू विवाह के उद्देश्य होते हैं, इसको आपको याद रखना है। धार्मिक कर्तव्य पूरा करना, बच्चों को प्रजनन करके उत्पन्न करना और यौन संतुष्टि होना। तो ये तीनों चीज़ों जो है विवाह के जो है उद्देश्य के अंतर्गत ही आता है। हिंदू विवाह के तीन महत्वपूर्ण उद्देश्यों में धर्म को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि धर्म ही जो है हमें सही रास्ता ले जाने की कोशिश करता है और अच्छे रास्ता पर जाने के लिए प्रेरित भी करता है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति को सामाजिक धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए विवाह करना ही चाहिए। एक जो है विवाहित जोड़े से यह अपेक्षा की जाती है कि वह बच्चों को जन्म देंगे और परिवार के परंपरा को आने वाली पीढ़ी तक भी बढ़ाएंगे। तो इसमें विवाह का सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है कि जो हमारा रीति रिवाज परंपरा है हम अगले पीढ़ी तक क्या करते हैं उसको बढ़ाते हैं, जो सभी धर्मों में देखने को मिला है। यौन संतुष्टि हिंदू विवाह का एक और उद्देश्य है। यानी यहाँ पर जो होता है आपको पता है कि पुरुष और स्त्री दो अलग लिंग के होते हैं और इन लिंगों से जो होता है उनको यौन संतुष्टि प्राप्त होती है जब ये आपस में संभोग करते हैं। तो परंतु मात्र यही सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है, लेकिन देखा जाए तो यौन संबंध ही जो है महत्वपूर्ण नहीं है। कहते हैं यौन संबंध तो जो होता है स्थापित होती ही होती है, लेकिन साथ में जो होता है उनका परिवार का एक रिश्ता जुड़ जाता है। उनको जो है बच्चे जन्म देने का उद्देश्य रहता है, जिससे उनकी जो है पीढ़ी दर पीढ़ी ये क्रिया चलती रहती है, पीढ़ी बढ़ाने का एक साधन बन जाता है। और समाज के साथ उनका जो रिश्ता घनिष्ठ हो जाता है, परिवार के साथ जो रिश्ता घनिष्ठ होता है। तो विवाह कई मानने में जो होता है हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण संस्था मानी गई है। उसके पश्चात आता है हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार के रूप में। देखिए हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है जो एक व्यक्ति को शुद्ध करता है, यानी विवाह के द्वारा ही व्यक्ति शुद्ध होता है। विवाह को उतना पवित्र समझा जाता है जितना हिंदू धर्म में हिंदू ग्रंथों में विवाह विच्छेदन को कोई संभावना नहीं होती है। यानी हिंदू विवाह में ये बात देखा गया है कि उनमें तलाक जैसी कोई भी समस्या अधिक नहीं आती है। वास्तव में हिंदू विवाह दो आत्माओं का मिलन माना जाता है जो हमेशा के लिए एक दूसरे के प्रति वफादार होते हैं, एक दूसरे के प्रति सदैव ही कर्मनिष्ठ होते हैं। तो ये विवाह जो है बहुत मानने में इम्पोर्टेंट होता है, एक धार्मिक संस्कार है। ये कहते हैं दो आत्माओं का जो है मिलन होती है, जहाँ पर दो आत्माएं मिलके जो है संसार का जो है वास्तविक जो है भोग करते हैं। हिंदू विवाह अग्निदेव के सामने है कतिपय संस्कारों के साथ होती है। यानी अग्निदेव के समक्ष जो होता है फेरे लेने होते हैं, जहाँ पर अग्निदेव जो होते हैं पवित्रता के रूप में उपस्थित होते हैं। इसमें पवित्र जो है धर्म ग्रंथों में दिए गए मंत्रों का उच्चारण भी किया जाता है और विवाह का ये गठबंधन किसी पवित्र व्यक्ति अथवा ब्राह्मण द्वारा भी किया जाता है। यानी पवित्र व्यक्ति भी जो है विवाह संपन्न करा सकता है, एक ब्राह्मण भी मंत्र उच्चारण करके विवाह को जो है संपन्न कर सकता है। और इसको जो है हिंदू धर्म में जो है बहुत धार्मिक संस्कार के रूप में परिभाषित किया गया है। कहते हैं दुल्हा हो या दुल्हन दोनों ही विवाह के इस गठबंधन में एक दूसरे के लिए जो है आज्ञाकारी और भरोसेमंद होने का सदैव वादा करते हैं। सुरक्षित लोग पति पत्नी को जो है सुखी विवाहित जीवन के लिए आशीर्वाद भी देते हैं। ये आपने देखा ही होगा, ये जो है विवाह के पश्चात होती है। यहाँ पर अगर हम बात करें हिंदू विवाह के परंपरागत स्वरूप, यानी हिंदू विवाह के परंपरागत स्वरूप क्या है। परंपरागत हिंदू समाज में निम्नलिखित विवाह के 8 स्वरूपों को जो है मान्यता दी गई है। इसमें से विवाह के 4 स्वरूप उचित और वांछनीय समझने जाते हैं और आखिरी 4 स्वरूप को जो है अवांछनीय माना जाता है। यानी देखा जाए तो जो है 4 उद्देश्य जो है 4 रूप जो है उसको उचित माना जाता है और 4 जो रूप है उसको जो है
अवांछनीय यानी गलत माना जाता है। तो ये 4 रूपों को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा। देखते हैं चार रूप कौन कौन से हैं। हमारा पहला 4 रूप ये दिखाया जा रहा है आपको। पहला है बाह्य विवाह। इसमें पिता एक विद्वान और सचरित व्यक्ति को अपनी लड़की में भेंट स्वरूप देता है। यानी यहाँ पर जो है कन्यादान इसी को कहते हैं, जहाँ पर जो है पिता एक बुद्धिमान और सच्चरित व्यक्ति को अपनी पुत्री जो है भेंट के रूप में देता है और वो उसको स्वीकार करता है और उसके साथ जीवन यापन करता है। तो इसमें पिता को जो है अधिकार दिया जाता है कि अपनी पुत्री के लिए एक अच्छा और योग्य व्यक्ति ढूंढे जिससे कि वो जीवन यापन कर सके। दूसरा होता है द्रव्य विवाह। इस विवाह में पिता अपनी पुत्री को किसी पुरोहित ब्राह्मण को भेंट करता है। यानी पुरोहित ब्राह्मण को भेंट करने को हम द्रव्य विवाह के अंतर्गत लेते हैं। उसके पश्चात है अर्श विवाह। इसमें दूल्हा दुल्हन के पिता को विवाह से पहले गाय या बैल भेंट स्वरूप देता है। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत शुद्ध प्रक्रिया थी, लेकिन आज यही प्रक्रिया ने दहेज प्रथा का रूप धारण कर लिया है। तो ये कहते हैं पुराने समय में ये जो प्रथा थी जहाँ पिता को विवाह से पहले गाय या बैल भेंट स्वरूप दे दिया जाता था, तो ये बहुत शुद्ध रूप माना जाता था। उसके बाद प्रजापत्य विवाह। इस विवाह में पिता अपनी पुत्री को दूल्हे के पिता से बातचीत कर विवाह तय करता है। हिंदू में अधिकांश विवाह इसी श्रेणी में आते हैं। यानी प्रजापत्य विवाह तो आज हर कहते हैं समाज में पाया जाता है, जिसमें पिता जो 2 पिताएं होते हैं या लड़का पक्ष के हो या लड़की पक्ष का हो, दोनों आपस में विचार विमर्श करते हैं और सही रूल रेगुलेशन लगा के जो है अपने बच्चों को विवाह के बंधनों में बांधते हैं। तो ये विवाह जो है दोस्तों आज हर क्षेत्र में पाया गया है, चाहे वो आज के भारत के किसी भी क्षेत्र हो, यहाँ पर उसी प्रकार के विवाह देखने को आपको मिल जाता है, जहाँ पर माता पिता मिल के जो है विवाह को तय करते हैं। अब हमारे समक्ष वो 4 रूल रेगुलेशन है जिसको हमारे जो है समाज ने अवांछनीय इसको जो है घोषित किया है। कहते हैं पहला तो यही कि असुर विवाह। इस विवाह में लड़की के पिता को वधू का मूल्य दिया जाता है। यानी ये असुर विवाह के रूप में आता है। इसमें विवाह में लड़की के पिता को वधू का मूल्य देना पड़ता है। यानी ये विपरीत होता है यहाँ पर। यानी विवाह में लड़की के पिता को जो होता है जो वर पक्ष से उसका मूल्य चुकाना होता है। यानी देखा जाए तो लड़की को खरीदा जाता है, साधारण वर्ड में बोले तो हम तो इसको हम असुर विवाह कहते हैं। जिसमें लड़कियों को खरीदा जाता है उसको हम असुर विवाह के अंतर्गत लाते हैं। उसके बाद गंधर्व विवाह। इस विवाह में दूल्हा और दुल्हन दोनों अपने माता पिता की सलाह लिए बिना एक दूसरे के साथ विवाह कर लेते हैं, तो इसको हम गंधर्व विवाह कहते हैं। गंधर्व विवाह को भी अवांछनीय ही माना गया है। बेशक ये जो था पुराने द्रव्य रूपों में प्रचलित था, लेकिन आज इस चीज़ों को गलत माना जाता है। आज देखा जाता है तो लड़का लड़की भी इसका गलत उपयोग कर रहे हैं। वो लोग क्या करते हैं, गंधर्व विवाह के नाम पे जो है जीवन को गलत उपयोग करते हैं और ये कई जगहों पर देखने को मिला है। और आपने भी अपने क्षेत्र में से देखा होगा जो लड़का लड़की जो है चुप से माता पिता के रजामंदी से विवाह कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन कहते हैं उसको परिवार स्वीकृति नहीं देती है, न समाज देता है, क्योंकि इस विवाह का जो है कोई साक्ष्य नहीं होता है और ये गंधर्व विवाह के रूप में होता है जिसमें लड़का लड़की ही राजी होते हैं। तो ये इसको निषेध माना गया है, इसको गलत माना गया है। अगली बात जो है राक्षस विवाह। कहते हैं इस विवाह में लड़की की अपहरण कर लिया जाता है। तो इसको राक्षस विवाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें लड़कियों को अपहरण करके शादी करवाई जाती है और लड़की या उसके माता पिता को जो है सहमति के बिना विवाह कर लिया जाता है। तो ये अपहरण वाली बात जो है कई क्षेत्रों में देखने को मिला है। जहाँ पर लड़कियों की रेशो कम है वहाँ पर जो है उस राज्य में लड़कियों को अपहरण करके ही जो है वहाँ पर विवाह किया जाता है। आपने कई क्राइम पेट्रोल में ऐसे विवाह को देखा भी होगा और ये जो है क्राइम अलर्ट में भी दिखाया जाता है, क्योंकि इसमें जो होता है लड़कियों को अपहरण कर लिया जाता है। जो गरीब माता पिता के बच्चे होते हैं उनको अपहरण कर लेते हैं और उनको अपने क्षेत्र में लाके उनसे विवाह करके उनके साथ जीवन जो है बिताया जाता है। तो इसे राक्षसी विवाह कहा जाता है क्योंकि ये अपहरण के द्वारा विवाह किया जाता है, जो कि हमारे समाज इसको स्वीकृति नहीं देती है और इसको भी अवांछनीय ही माना जाता है। अब हमारा आता है पिश्च विवाह। पिश्चार्य विवाह का मतलब यही होता है इस विवाह में जब लड़कियां निंद्रा मगन में होती है, तो नशे में होती है या असंतुलित मस्तिष्क होती है, तब उसे अपना जो है पवित्र धर्म छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है और बाद में इस लड़की को पत्नी का दर्जा दे दिया जाता है। जैसे कि आपने भी देखा होगा कई फिल्मों में जहाँ पर लड़कियों के जो है
पीने वाले सामग्री में या खाने वाले सामग्री में जो है दवा मिला देते हैं, उसके साथ गलत संबंध स्थापित करते हैं और बाद में जब कहते हैं जब अदालत या जो है पुलिस का डंडा पड़ता है तो वो उससे मैरिज करने को तैयार हो जाते हैं और फिर उसको पत्नी का दर्जा दे देते हैं। तो इसको पिशाचर विवाह के नाम दिया गया है, जो कि हमारा समाज ऐसे विवाह को स्वीकृति नहीं देता है। इसमें जो होता है लड़कियों की जो है अपनी मर्जी के खिलाफ होता है और यहाँ पर जो देखा जाए तो एक तरह से ज़बरदस्ती ही होती है, क्योंकि लड़की को जो है किसी तरह का ड्रग्स देना, असंतुलित मस्तिष्क कर देना, ये कभी भी जो है समाज इसको उचित नहीं देता है। तो इसको हम पिशाचर विवाह के रूप में लेते हैं, जहाँ पर लड़कियों को निंद्रा मगन में भी इसको जो है मैरिज करवाया जाता है, यानी लड़की को बेहोश कर दिया जाता है, उनके साथ गलत किया जाता है और बाद में जब समाज और पुलिस का जो है दबाव पड़ता है तो वो शादी या मैरिज करने को तैयार हो जाते हैं। ये आपने कई फिल्मों में भी देखा होगा, जो कि इसको जो है हमारा समाज मान्यता नहीं देता है। उसके पश्चात आता है मुस्लिम विवाह। देखिए यहाँ पर मुस्लिम विवाह के विषय में भी बताने की कोशिश किया गया है। कहते हैं अगर हम मुस्लिम विवाह की बात करें तो मुस्लिम विवाह एक जो है संविदा के रूप में, यानी संविदा के रूप में किस प्रकार है ये, कहते हैं मुस्लिम विवाह या निकाह पुरुष और स्त्रियों में एक सामाजिक संविदा है और इसका उद्देश्य लैंगिक संबंध और बच्चे को प्रजनन के कानूनी रूप देना होता है। यानी विवाह जो है किसी भी धर्म में हो, उनका उद्देश्य यही होता है कि लैंगिक संबंध और बच्चों का प्रजनन करने के लिए कानूनी रूप दिया जाता है। इस अर्थ में जो है निकाह हिंदू विवाह में भिन्न होते हैं, यानी अगर देखा जाए इसका अर्थ में अगर जो है निकाह हिंदू विवाह से भिन्न होते हैं, इनका अपना रूल रेगुलेशन होते हैं। मुस्लिम विवाह एक जो है अमविदा और समझौता है जो पति या पत्नी के चाहने पर तोड़ा भी जा सकता है। इसको तोड़ने का कारण यह भी हो सकता है कि पति या पत्नी में विवाह के समय वे वादे भी थे जिन्हें पूरा नहीं कर सके, तो इस कारण भी ये विवाह टूट जाती है। तो ये बहुत ही जो है संवेदनशील विवाह माना जाता है, क्योंकि इसमें जब मर्जी वो तलाक दे सकते हैं, क्योंकि उनका जो है रीति रिवाज होती है। मुस्लिम विवाह को जो है गवाहों जिन्हें मौलवी भी शामिल होता है की उपस्थिति में जो है विवाह पूरा किया जाता है। निकाह में मौलवी जो है कुरान की पवित्र आयतों को पढ़ता है और जो है दूल्हा तथा दुल्हन से उनकी रजामंदी मांगता है। वह भी पूछता है कि दूल्हा अपनी पत्नी को तलाक की स्थिति में मोहर देगा। यानी अगर सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए, सिंपल बातों में, तो इसमें मौलवी जो होता है वो लड़का लड़की से जो है 3 बार पूछा जाता है कि आपको निकाह कबूल है कि नहीं। अगर इनमें से अगर कोई भी कबूल नहीं बोलता है तो ये विवाह नहीं संपन्न मानी जाती है, अगर वो कबूल करते हैं तो ये विवाह संपन्न मानी जाती है। कहते हैं अगर कभी ये स्थिति पैदा हो जाए, जब उनको तलाक देने की स्थिति पैदा हो जाए, तो जो यहाँ पर मौलवी होते हैं वो पति और पत्नी यानी दुल्हा दुल्हन को जो होती है एक मोहर बंद बांध देती है, जिसमें अगर छोड़ने के पश्चात उसको उतने ही राशि उसको देना पड़ेगा। तो ये कानून के रूप में होती है जिसको उन दोनों को मान्यता दिया जाता है। इसमें अगर पुरुष भी छोड़ता है तो पुरुष को स्त्री को देना पड़ेगा, अगर स्त्री छोड़ती तो पुरुष को देना पड़ेगा। यानी दोनों कंडीशन में जो है इसको जो है एक मजबूत बनाने की कोशिश किया जाता है। यदि यहाँ पर हम बात करें मुस्लिम विवाह के स्वरूप की, तो ये भी हमारे लिए जानने बहुत रोचक होगा, क्योंकि मुस्लिम विवाह के 4 स्वरूप देखा गया है। पहला जो है निकाह या सही निकाह, उसके बाद है फासिद, उसके बाद है मुताह, उसके बाद है बातिल। यानी ये 4 रूपों में जो है मुस्लिम विवाह का स्वरूप देखने को मिला है। कहते हैं वह विवाह जो कुरान यानी मुसलमानों के धार्मिक ग्रंथ में दिए गए नियमों के अनुसार होता है उसको नियमित विवाह या निकाह या सही निकाह कहा जाता है। यानी ये धर्म के साथ होता है और ये मुस्लिम धर्म के जो ग्रंथ है उसके जो है रूल रेगुलेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसलिए इसको सही निकाह माना जाता है। उसके पश्चात है वह विवाह जिसमें कतिपय नियमों का उल्लंघन होता है, उसे अनियमित या फासिद विवाह कहते हैं। बाद में अनियमितता को हटाकर इस विवाह को जो है सही विवाह का नाम दिया जाता है। यानी फासिदा विवाह जो है अनुचित है, जिसमें नियमों का उल्लंघन करके मैरिज किया जाता है, लेकिन बाद में जो होता है परिवार के द्वारा उसको सही रूप दे दिया जाता है और उसको जो है सही विवाह के रूप में मान्यता मिल जाती है। उसके बाद तीसरी पॉइंट यही बात दर्शाता है कि मुसलमानों में अस्थायी विवाह करने की प्रथा भी है। यानी यहाँ पर अस्थायी विवाह नहीं होती है। मुसलमान धर्म में देखा गया है कि कभी भी ये जो है विवाह को तोड़ देते हैं। इसे मुताह विवाह कहते हैं। विवाह के इस प्रकार में एक निश्चित समय तक विवाह की अवधि पक्की की जाती है और इस अवधि को समाप्त होने के बाद विवाह संबंध अपने आप टूट जाता है। और इस प्रकार के विवाह में जो है अस्थायी संबंध की अवधि में जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें उनके माता पिता की संपत्ति में से एक हिस्सा दिया जाता है। आपने इसका एग्जाम्पल के तौर पर एक फिल्म देखा होगा जिसमें अनिल कपूर जो होता है वो
जो 1 साल के लिए ही जो है काजल से मैरिज करता है। तो कुछ इसी प्रकार के यहाँ दृश्य देखने को आपको मिल सकता है, जिसमें जो है एक मुता विवाह उसे कहते हैं। इसमें एक समय निश्चित कर दिया जाता है और इस अवधि को पक्की की जाती है, और इस अवधि के दौरान जैसे ही अवधि समाप्त होता है ये शादी ऑटोमेटिक टूट जाती है। लेकिन इसी कंडीशन में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, ठीक, कुछ बच्चा पैदा होता है, तो उसको जो है पिता की संपत्ति में से एक हिस्सा देने की प्रावधान किया गया है। देखिए, कहते हैं ये विवाह कई मानने में सही नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो है मुस्लिम धर्म में ये विवाह प्रचलित है। इसे ये जो होते हैं, जो काम वासना के व्यक्ति हैं, वो इस प्रकार के विवाह को काफ़ी प्रायोरिटी भी देती हैं। बात करें अगर चौथी विवाह का, जिसमें बातिल विवाह का, वह है जिसके निमित्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें जो है मुस्लिम विवाह के जो है कतिपय बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन होता है। यानी कातिल विवाह को जो है हम मुस्लिम समाज भी जो है मान्यता नहीं देता है, क्योंकि बातिल विवाह एक तरह का जो है उनके सिद्धांतों के, उनके रूल रेगुलेशन के सदैव ही उल्लंघन करता है। इसलिए इसको जो है बातिल विवाह को जो है जो मुस्लिम धर्म में इसका जो है कोई मान्यता नहीं दी जाती है। उसके पश्चात है मुस्लिम विवाह में तलाक या विवाह विच्छेद, यानी तलाक की बात करते हैं। किस तरह के तलाक होते हैं? मुसलमानों में जो है तलाक का तरीका बहुत ही सामान्य होता है। एक पति 3 बार तलाक शब्द बोलकर अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है, लेकिन ऐसा करने पर पति को वह मोहर चुकाना पड़ता है जिसके उसने वादा भी किया होता है, जो कि मौलवी के समक्ष होता है। मोहर देने का मतलब उसने पत्नी को वित्तीय जो है स्थापित का जो नुकसान पहुंचाया था उसका वो हर्जाना देना होता है। कहते हैं इसमें जो है बहुत ही विडंबना देखने को मिलता है कि तलाक सिर्फ 3 बार बोल देने से तलाक हो जाए, तो कहते हैं इसमें पति पत्नी किस बात का। तो ये मुस्लिम धर्म में एक रीति है, रिवाज है। मैं तो यहाँ तक भी देखा हूँ कि अगर व्यक्ति को तलाक चाहिए तो फ़ोन पे भी अगर वो बोल देते हैं 3 बार तलाक, तो वो जो होता है तलाक माना जाता है। तो ये जो है बहुत बड़ा विडंबना है। लेकिन इसमें यही होता है कि जो इस स्त्री को तलाक दिया जाता है उसको जो है मौलवी के द्वारा जो बंधन बांधे जाते हैं, जो पैसे का हर्जाना बांधा जाता है, वो हर्जाना चुकाना होता है। तो इससे कहते हैं वित्तीय सहायता तो स्त्री को मिल जाता है, लेकिन जीवन की जो नुकसान होता है वो शायद नहीं मिल पाता है। एक पत्नी भी अपने पति को तलाक दे सकती है, बशर्ते कि वह यानी पति तलाक को स्वीकार करता है। इस प्रकार के तलाक को जो है खुला यानी मुक्त तलाक कहते हैं। अब देखिए, ये बात यहाँ पर थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है कि एक पत्नी भी अपने पति को तलाक दे सकता है, बशर्ते कि वो यानी पति तलाक को स्वीकार करता हो। इसमें तो पुरुषों के लिए भी यही बंधन होना चाहिए ना, कि 3 बार तलाक बोलने से क्या पत्नी उसका नहीं तलाक हो गया? अब स्त्रियों में क्या है कि पति का स्वीकृति होना चाहिए। अब देखिए कहाँ का जो है रूल रेगुलेशन है और किस बात का जो है यहाँ पर सही मान्यता दी जा सकती है। लड़का जो है 3 बार बोल के लड़की से छुटकारा पा सकता है, लेकिन लड़की अपनी मर्जी से छुटकारा नहीं पा सकती है जब तक उसका पति का मर्जी न हो। तो ये कौन सा रूल है और कौन सा सिद्धांत है? मेरे समझ से तो परे है। इस प्रकार के तलाक को जो खुला यानी मुक्त तलाक कहा जाता है। ठीक है, तो कहते हैं ये बात कई मानने में जो है स्त्रियों को जो है बहुत ही जो है इन लोगों ने गलत यहाँ पर धारणा प्रस्तुत किया है, क्योंकि कहते हैं अगर पुरुष को अधिकार है कि 3 बार तलाक दे के वो पत्नी छुटकारा पा सकता है, तो पत्नी का भी यही होना चाहिए कि वो भी 3 बार तलाक दे के पति से छुटकारा पा ले, ना कि पति का रजामंदी चाहिए। तो ये तो वही हो गया ना, बंधन भी इन्होंने बांध दिया। जो है अगर ना माने तो उसको जो है तलाक मंजूर नहीं किया जा सकता। कहते हैं यदि पत्नी और पति आपसी सहमति से विवाह विच्छेद करते हैं तब उसे विवाह के विच्छेद को जो है मुबारत कहते हैं। यानी पति पत्नी अपनी सहमति से विवाह से अगर तोड़ना चाहते हैं बंधन को, तो उसको हम मुबारत कहते हैं और इसको मुबारत के अंतर्गत आता है। मुसलमानों में विवाह विच्छेद मुसलमान तलाक अधिनियम 1939 के द्वारा भी दिया जा सकता है। यानी इनके अधिनियम है जिसमें 1939 में ये बात को जो है विच्छेदित करने के लिए तलाक अधिनियम बनाई गई थी। उसके पश्चात विवाह में परिवर्तन, यहाँ पर बताया गया है कि विवाह में किस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं। कहते हैं कई वर्ष विवाह की संख्या में परिवर्तन आए हैं। इन परिवर्तनों से कहते हैं रेखांकित किया जा गया है। यहाँ पर इन परिवर्तनों को जो है रेखांकित किया गया है। पहला तो यही आता है कि विवाह के स्वरूप में परिवर्तन आया है। इसका मतलब हुआ कि विवाह एकाधिकार जीवन साथी, बहुजीवन साथी और एक विवाह की ओर बदला है। आधुनिक समय में एक विवाह और विवाह का एक अधिक लोकप्रिय स्वरूप प्रस्तुत किया है। आज व्यक्ति जो है एक विवाह करने में ही
जो है अपनी समझदारी दिखाते हैं। विवाह साथी के वर्ण की प्रक्रिया में भी कई प्रकार के परिवर्तन भी आए हैं। अब आजकल लड़का लड़की दूसरे जाति के जो है जीवन साथी का वर्ण भी कर लेते हैं। यानी ये जनरली आजकल देखने को समाज में मिलता है कि वो दूसरे जाति से जो है मैरिज कर लेते हैं, और इस तरह के जो है अंतर्जातीय विवाह को अब बड़ी संख्या में समाज और परिवार भी मान्यता देने लग गए हैं। अब अंतर्जातीय विवाह जो है बहुत संख्या में होने लगी है, तो क्या करें, माता पिता और समाज भी जो है इसको अब मान्यता देने लगे हैं। आने वाला समय में ये जो होगा सबको ये मान्यता दिया जा सकता है। कहते हैं विशेष विवाह अधिनियम 1954 अंतर्जातीय और अंतरधार्मिक विवाह को मान्यता देने लगा है, और इस अधिनियम के अनुसार लड़के और लड़कियों का विवाह जो अधिकारियों की उपस्थिति में कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर होने लगे हैं। आज के समय में अगर कोई अंतर्जातीय विवाह होता है तो सरकार भी इसको मान्यता देता है कि, लेकिन इसके लिए बशर्ते यही है कि आपको कोर्ट में जाके जो है अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, जिसमें कानून द्वारा ये प्रमाणित किया जाएगा कि आप अंतर्जातीय होते हुए भी आप जो है अपने जो है मैरिज के बंधन में बंध गए हो। कहते हैं अब अधिकांश लड़का लड़कियां अपने जीवन साथी का जो है पारिवारिक आकर्षण और सामान्य स्वभाव के आधार पर करते हैं। वर्ण की इस प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका विशेष करके शहरों में कम हो रहे हैं, तो ये बात कोई इसमें दो राय नहीं है। आज के समय जो है बदलती परिस्थितियों का ही रूप धारण कर लिया है। कहते हैं अधिकांश लड़के लड़कियां जो है अपने जीवन साथी का वर्ण पारंपरिक आकर्षण और सामान्य स्वभाव के आधार पर करते हैं, यानी किसी से आकर्षण हो जाए तो वो उसी को ही अपना जीवन साथी मान लेते हैं। लेकिन इसमें जो है देखा जाए तो माता पिता की भूमिका जो है बिल्कुल कम सी हो गई है और ख़त्म सी हो गई है, और इसका प्रभाव देखने को भी मिला है। कई जगहों पे तो माता पिता इससे नाखुश भी होते हैं और उनको जो है उनको त्याग भी देते हैं। तो ये बहुत बड़ी विडंबना आज के समाज में आ गई है। उसके पश्चात हम अगली पॉइंट पे बात करें तो कहते हैं जीवन साथी वर्ण के अधिकारों में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। आज वर्ण करने का यानी चुनने का जो सिस्टम बनाई गई थी, जो बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। पिछले दिनों में जो है परिवार के बुजुर्ग विवाह के प्रस्तावों को अंतिम स्वरूप दिया करते थे, जो पुराने समय में होता था, और ऐसा करने में वह परिवार को प्रतिष्ठा आदि का ध्यान भी रखते थे कि इसमें परिवार की किसी व्यक्ति का प्रतिष्ठा नष्ट न हो। आज भी प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण समझी जाती है, लेकिन लड़के और लड़कियों की उनकी पसंदगी और नापसंदगी को जो तुलनात्मक रूप में महत्वपूर्ण मानते हैं। तो ये बात भी यहाँ पर ज़रूरी है कि लड़का और लड़की जो है उनको अपना जीवन जीना होता है, और लोग कभी कभी जो है भावनाओं में भी बह जाती हैं। तो ये बातों पे जो है लड़का लड़की को समझना चाहिए कि हमें भावनाओं में नहीं बंधना है, क्योंकि ऐसे में जो है आज के समय में तलाक अधिक हो रही है, क्योंकि वो क्या करते हैं, आकर्षण के रूप में एक दूसरे को चुन लेते हैं और कुछ समय के पश्चात जो है एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो क्योंकि इसमें जो है उन्होंने खुद ही काफ़ी कुछ जान चुके होते हैं, बहुत कुछ समझ चुके होते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से ये विवाह अधिक दिन नहीं चलता है। लेकिन माता पिता द्वारा स्वीकृति जो विवाह होती है उसमें लड़का लड़की जो है आपस में नहीं मिलते हैं, नहीं एक दूसरे को जानते हैं, तो जानने में ही उनको काफ़ी समय लग जाता है, और समय के साथ जो है प्यार उनका बढ़ता ही चला जाता है। अब लड़के और लड़कियां जो है वयस्क उम्र में विवाह करने लग गए हैं, यानी जब वयस्क होते हैं 18 साल उम्र पूरा हो जाता है तब विवाह के बंधनों में ये बनते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ने इस बात की जो है तकरीर की है कि विवाह के समय लड़कियों की उम्र जो है कम से कम 21 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए, और लड़कियों की उम्र जो है 18 वर्ष होना चाहिए। बाल विवाह अधिनियम 1929 के अनुसार बाल विवाह पर जो है पाबंदी लगा दी गई है, यानी बाल विवाह जो है भारत में प्रतिबंधित निषेध है, और इसके लिए जो है लड़का का उम्र कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए, और लड़की का उम्र जो है कम से कम 18 वर्ष होना ही चाहिए। अगर 18 वर्ष से पहले मैरिज होता है तो इसको जो है बाल विवाह का रूप माना जाएगा, और इसके द्वारा जो है सरकार की तरफ से कानूनी कार्रवाई भी किया जा सकता है। कहते हैं पहले जो है होता था हिंदू विवाह को अविभाज्य समझा जाता था, लेकिन जो है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में हिंदुओं में विवाह विच्छेद की स्वीकृति दे दी गई है। यानी पहले जो था विवाह को तलाक नहीं दिया जाता था, लेकिन अधिनियम 1955 के रिगार्डिंग जो है अब विवाह को जो है तलाक का जो है रूप दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप विवाह का जो अस्तित्व था उस पर जो है विपरीत प्रभाव पड़ा है। लेकिन इस अधिनियम का सही पहलू यह है कि यदि पति पत्नी पारंपरिक रूप से असंगत और अप्रसन्न है तब वो एक दूसरे से छुटकारा पा सकते हैं। तो देखिए रूल रेगुलेशन बनाई जाती है इंसानों के लिए, इसमें कहते हैं इंसानों की जो है महत्व को देखना पड़ता है और उनकी भावनाओं को भी देखना पड़ता है। कहते हैं पति पत्नी अगर खुश नहीं है, संगत है, अप्रसन्न है, तो इस कंडीशन में दूसरे को अलग हो जाना ही सर्वोपरि है। कहते हैं हिंदू विधवा जो है पुण्य विवाह अधिनियम 1856 के विधवा विवाह को स्वीकृति दे दिया गया है, और उसमें पहले विधवाएं
जो है दूसरी बार विवाह नहीं कर सकती थी। यानी पुराने समय में ये होता था कि अगर स्त्री के पति मर जाता था तो उसको जो है उसी समय उसी के चिता में जला दिया जाता था, जिसको सती प्रथा का नाम दिया गया था। लेकिन जब लॉर्ड विलियम बेटरिस ने अधिनियम पास किया 1856 में कि ऐसा विवाह को जो है सही नहीं माना जाता है, ऐसे किसी व्यक्ति को जो है जिंदा जला देना कानूनी अपराध है, तो इस अधिनियम में जो है चेंजेस किया गया 1856 में, और इसके लिए जो श्रेय जाता है राजा राम मोहन राय को, जिन्होंने जो है इस अधिनियम को पास करवाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब उस समय जब अधिनियम पास हुआ तो इसमें जो है कोई भी स्त्री अगर विधवा हो जाती है तो उसको जो है पुण्य विवाह करने का स्वीकृति दी गई थी, जिसमें कोई भी समाज इसको गलत नहीं मानेगा। तो ये कई मानने में सही भी था, क्योंकि किसी को जीवन जीने का पुण्य अधिकार होना चाहिए, इसमें कोई तरह के कानून जो है उसको प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। समाज के कुछ हिस्सों में दहेज की मांग उच्च शिखर पर पहुंच गई है। आपको देखने को मिलेगा ही कई क्षेत्र में जो है दहेज की मांग इतनी बढ़ गई है कि यहाँ पर तो माता पिता बहुत सोच में पड़ जाते हैं कि लड़की का जन्म हुआ है तो दहेज के लिए वो बचपन से ही पैसे इकट्ठे करने लग जाते हैं। थोड़ा दहेज लाने के कारण ससुराल के लोग लड़कियों को परेशान भी करते हैं, ये आपने अक्सर देखा ही होगा, और ये हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना बन गई है। यहाँ तक कि उन्हें मार भी देते हैं, जला भी देते हैं, उनके तरफ कई तरफ जो प्रताड़ना भी देते हैं। दहेज निषेध अधिनियम जो है 1961 में दहेज लेने पर देने का जो है पाबंदी लगा दी गई है, और यह आवश्यक है कि अधिनियम अधिक प्रभावशाली नहीं है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, सरकार की तरफ से यह अधिनियम तो बना दी गई है लेकिन इसको प्रभावित नहीं किया गया है। ये सिर्फ कानूनी कागज पे है, लेकिन वास्तविकता में इसका कोई अर्थ नहीं है। आज अगर इसके रिगार्डिंग कोई अगर केस भी दर्ज करवाता है तो सरकार की तरफ से जो है एक जो है कहते हैं एक हवा भी नहीं उठती है, यानी किसी प्रकार की प्रतिक्रिया भी नहीं दिखाई जाती है, इस पर कोई सख्ती नहीं बरती जाती है। इसलिए भारतीय समाज में दहेज प्रथा जो है अपनी कमर कस चुकी है, और इसका खोखला जो रूल रेगुलेशन है इसे न जाने कई लड़कियों ने अपना जीवन भी त्याग दिया है, और ये ससुराल वालों के जो है अत्याचारों का सदैव सामना करना पड़ता है। तो ये चीज़ें जो है बहुत ही गलत है और हमारे समाज के लिए बहुत ही बड़ा कांटा के रूप में देखा जा सकता है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो था विवाह, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था, ये ख़त्म हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था सभी क्लास के बच्चों के लिए, तो इसको आप देखना मत भूलना। इसको जितना देखोगे जितना समझोगे उतना ही आपको अच्छे समझ में आएगा। और इसको जो है पॉइंटों को नोट डाउन जरूर कर लेना, जिससे कि आपको एग्ज़ाम के टाइम आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों एक बात ज़रूर करना, इसको जितना हो सके दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करना, क्योंकि दूसरे बच्चे के साथ शेयर करोगे तो उनको भी इस बात की ज्ञान हो जाएगा। ईर्ष्या नहीं करना है, ना दूसरे को गलत करना है, शेयर जरूर करना है। कुछ बच्चे जो होते हैं ईर्ष्या करते हैं कि भाई मैंने देख लिया, मैं समझ लिया, मैं दूसरे बच्चों को क्यों जो है सेंड करूं, क्यों मैं इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाऊं। लेकिन दोस्तों ये कहते हैं ये मानवता का निशानी नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप त्रिपाण स्टडी सेंटर को आगे बढ़ाते हो तो हो सकता है आने वाला समय में त्रिपाण स्टडी सेंटर आपके हर विषय पे काम करे और हर विषय जो है आपके लिए फ़ायदेमंद रहे। आप सोचते होंगे कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है सिर्फ सोशोलॉजी या यही कर रहा है, लेकिन आपने शायद देखा होगा कि इन समयों में हमने कितना काम किया है, चाहे वो जो है पंजाब बोर्ड के जो है बच्चों के लिए हो, चाहे कहते हैं पीयू यानी पंजाब यूनिवर्सिटी के जो सेमेस्टरों की जो बात किया जाए, चाहे एनआईएस की बात किया जाए, चाहे आपका एनसीईआरटी बुक मैथ के किया जाए, चाहे कहते हैं साइंस के किया जाए, चाहे 8th क्लास की किया जाए, 9th की, सभी क्लासों पे जो है पूरा हमने ध्यान दिया है, और सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है इसमें आपको ज़रूर मिलेगा। तो आप सोचते हो कि सिर्फ इतना तक ही सीमित है, तो ये गलतफहमी है। ये बहुत विस्तृत है और सभी सब्जेक्टों को आने वाले समय में कवर हो जाएगा, जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी सिद्ध होगा। लेकिन ये सब तब होगा जब आप जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चों को शेयर कीजिए, दूसरे बच्चों को बताइए, जिससे कि ये विस्तृत बने और मैं भी आपके लिए हमेशा कार्य करने के लिए अग्रसर रहूं। तो इसमें सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है। अच्छे कामों में सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, विचार करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपने क्या करना है, यूट्यूब से जो है लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे 24 घंटे के लिए लगा देना है।